हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू, जिसमें हम आ चुके हैं अपने पार्ट 4 पर, है ना, जिसमें कि आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पेज नंबर 16 से। एंड इससे पहले हमने पेज नंबर 16 के हाफ पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है, तो जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो आप प्लीज़ उन्हें जाकर देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको उसमें सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पेज नंबर 16 से। तो हमारा टॉपिक है लेट अस मेक। इससे पहले मैं एक बार आवाज़ चेक कर लेती हूँ कि हमारी आवाज़, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है या नहीं। ओके, अच्छे से आ रही है ना। चलो, तो यहाँ पर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है लेट अस मेक। हमें क्या बनाना था, हमने इससे पहले सर्कल बनाना देखा था कि स्ट्रिप्स को लगाकर, सेम डिस्टेंस की स्ट्रिप्स को लगाकर हमने कैसे यहाँ पर सर्कल बनाया था, है ना, यही सेम चीज़ थी। अब यहाँ पर आपको क्या लिखा है, कैन यू यूज अ स्केल टू ड्रॉ अ सर्कुलर शेप, लेट अस सी। ठीक है, क्या आप यहाँ पर एक स्केल का यूज करके एक सर्कल बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, आपको ये इसमें बताना है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे है एक मार्क पॉइंट ए, यहाँ से लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सेम डिस्टेंस पे हर छोटे छोटे थोड़े थोड़ी देर के बाद क्या करो, आप एक एक सेम डिस्टेंस का डॉट लगा दो, है ना। जैसे पहले में यहाँ से लेके यहाँ तक का डॉट लगाया, दूसरे में यहाँ से यहाँ तक का डॉट लगाया, ऐसे डॉट 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 बनाकर एक आप क्या बना सकते हो, फिर उनको ऐसे ज्वाइन करोगे आप, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक सर्कल आपको बना दिखाई दे जाएगा, है ना। ड्रॉ मेनी पॉइंट्स दैट आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। जैसे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लिया है 4 सेंटीमीटर, तो ऐसे आप जितने सब पॉइंट्स बनाओगे वो सारे के सारे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के होने चाहिए, ठीक है। कनेक्ट द डॉट्स फ्री हैंड, व्हाट डू यू गेट, है ना। फिर आप इनको छोड़ दो, हाथ हटा दो, तो आपको ये डॉटे 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 जो है वो आपको एक सर्कल की तरह दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर वो क्या बन जाएगा, फिर एक सर्कल बन जाएगा। द पॉइंट ए इज द सेंटर एंड द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल इज द रेडियस, है ना। ये तो हमें पढ़ा हुआ है। जो यहाँ पर ये एक सर्कल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, तो इसका जो ये मिड का पॉइंट है, जहाँ से हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, तो इस मिड पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा सेंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, सेंटर बोलते हैं, CENTRE सेंटर, ठीक है। और जो यहाँ पर हर डिस्टेंस पे एक लाइन बनती हुई हमें दिखाई देगी, जैसे ये है, ये है, ये है, इन सबको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है। इन सबको हम बोलते हैं रेडियस, जो कि यहाँ पर सेंटर से हर पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर अमेजिंग सर्कल्स, है ना। देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे साथ साथ आप भी अपनी बुक को ओपन करो और अच्छे से समझो कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या बताया है, ठीक है। अमेजिंग सर्कल में एक आपको एक्टिविटी दी है, जैसे टेक अ पीस ऑफ सर्कुलर पेपर। आपको एक सर्कुलर पेपर का पीस लेना है, मतलब एक सर्कल काट कर आपको रखना है पेपर का, उसको हाफ आपको फोल्ड करना है, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, फोल्ड योर पेपर इन हाफ एंड क्रीज इट वेल, ठीक है। इसको अच्छे से एकदम दबा दो ताकि वहां पे एक लाइन आपको डॉटेड दिखाई दे जब आप उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज यूजिंग अ थ्रेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको इस सर्कल को खोलना है ना। तो यहाँ पे आपको एक क्रीज दिखाई देगा, एक डॉटेड लाइन दिखाई देगी, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, एक थ्रेड से लेकर, है ना, उसके डिस्टेंस को आप मेजर करके देखोगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या होगा, देखो, जब आप हाफ फोल्ड करते हो, जब आप पूरे पेपर को हाफ में फोल्ड करोगे और उसको क्रीज करने के बाद एक जो लाइन आपको दिखाई देगी, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस लाइन को हम बोलते हैं डायामीटर, ठीक है।
क्या बोलते हैं हम इसको, डायमीटर बोलते हैं। यही इसमें आपको बताने के लिए ट्राई किया है, समझ में आ जाए ताकि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द लेंथ ऑफ ऑल द क्रीज आर इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। देखो इसी सेम सेंटर से आप कहीं से भी हाफ में उसको फोल्ड कर दो, चाहे इसको इधर से करो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कहीं से भी करते हो वो पूरा कंप्लीटली हाफ में फोल्ड होना चाहिए। तो वो हर लाइन, हर जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई देगी वो सारी की सारी हम उसको क्या बोलेंगे, डायामीटर बोलते हैं, है ना। तो वो सब के सब क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस के ही होंगे, ठीक है। फिर है These creases are called diameter of a circle, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इन creases को हम क्या बोलेंगे, diameter of a circle, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। Discuss where the center is, center कहाँ पर है। जैसे आपने यहाँ पर एक लाइन बनाई है ना, फोल्ड करने के बाद एक लाइन बनाई यहाँ पर, फिर एक और बार फोल्ड किया ऐसे तो एक लाइन ऐसे दिख गई, फिर ऐसे फोल्ड किया तो एक लाइन आपको ऐसे दिख गई। मतलब आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जिससे ही मीट करके सारी लाइंस बनती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। एंड इस सेम पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस सेम पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, है ना। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। डू यू नोटिस दैट ऑल द डायमीटर्स पास थ्रू द सेंटर, सारे जो डायमीटर होते हैं वो सब के सब जो होंगे वो डायमीटर से ही पास होते हैं। I mean, एक पॉइंट से पास होते हैं, सेंटर से पास होते हैं। मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इस सेंटर से ये जो लाइन एक अलग ये बने दिखाई देगी, है ना। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, ठीक है। आर फॉर रेडियस। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। इस लाइन को रेडियस बोलेंगे। इस लाइन को रेडियस बोलेंगे। मतलब सेंटर से लेकर आप कोई सी भी लाइन बना दो जो इसके बॉर्डर पे टच करे, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस लाइन को हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, ओके। चलो, तो इसके बाद है discuss if there is any relationship between the radius and the diameter, रेडियस और डायामीटर में क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब कि हम अगर रेडियस की बात करें तो क्या कोई इफेक्ट पड़ता है डायामीटर पे, या फिर डायामीटर की बात करें तो क्या कोई रेडियस पे इफेक्ट पड़ता है ना। उन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशन है या फिर नहीं है, इसको अभी मैं चेक करती हूँ। अगर इसमें दिया होगा तो मैं बताऊंगी, और नहीं दिया होगा तो मैं खुद से बता दूंगी, ठीक है। चलो, यहाँ पे दिया हुआ है आई थिंक, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेट अस डू, ठीक है। फोल्ड द सर्कुलर पेपर इन हाफ, इस सर्कल के पेपर को आप हाफ में फोल्ड कर दो ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या होगा, फोल्ड दिस हाफ अगेन इन हाफ, फिर आपको क्या करना है, इस हाफ को वापस से हाफ में फोल्ड करना है, ठीक है। जैसे ये आपने हाफ में फोल्ड कर दिया, अब इसको फिर से हाफ में फोल्ड करो तो आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई देगी, एक ये और एक ये, है ना। फिर जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये 4 लाइंस यहाँ पर दिखाई देंगी अलग से, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर आपको ये 4 लाइंस दिखाई देंगी। तो द लेंथ ऑफ द डायामीटर इज, जो डायामीटर की लेंथ होगी वो हाफ या फिर डबल ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये हाफ और ये हाफ पूरी एक लाइन बना रही है जो बिल्कुल सेंटर से पास होके लाइन जा रही है ना। तो मतलब इस डायामीटर में क्या हुआ है, 2 रेडियस है ना। एक डायामीटर में 2 रेडियस होता है, तो जो डायामीटर होता है वो डबल ऑफ रेडियस होता है। जो डायामीटर होगा वो डबल ऑफ रेडियस होगा। मतलब हम रेडियस को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तब जाके वो डायामीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द डायामीटर इज डबल ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस, है ना। क्या होता है वो, डबल होता है,
ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाद है अ सर्कल कैन बी मेड इजीली यूजिंग अ कंपास। कंपास का यूज करके हम इजीली एक सर्कल को बना सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है, हमें पेंसिल लगा के उसे गोल 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 घुमानी होती है। गोल गोल घुमाते घुमाते मेरा पेन ही गिर गया, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना होता है, गोल गोल घुमाना होता है। एंड फिर क्या होगा कि उसमें आपको एक लाइन दिखाई देगी, है ना, क्रीज दिखाई देगा, एक डॉटेड लाइंस दिखाई देंगी, या फिर अगर आप पूरी लाइन बनाते हो तो आपको पूरा लाइन दिखेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक सेंटर पे यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे पेंसिल लगा दी और आपने इसको घुमाना शुरू किया, तो ये क्या बनेगा, अभी ये तो नहीं होगा, ये तो जूम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक आपको सर्कल बना हुआ दिखाई देगा, है ना। जिसके पास कंपास होगा या फिर जिसने यूज किया होगा कंपास को, उसको पता होगा, ठीक है। और जिसके पास कंपास नहीं है वो ले सकता है, क्योंकि कंपास की जरूरत तो पड़ने वाली है ना। चलो, अब यहाँ पर आस्क योर टीचर टू हेल्प यू यूज अ कंपास। कंपास का यूज करना सिखाना है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जैसे ये कंपास है, एक इसमें लाइन बनी हुई है और एक ऐसे लाइन बनी हुई होती है, ठीक है। लाइन क्या बनी होती है, वहाँ पे वो आयरन का वो निकला हुआ होता है जिसमें आपको पेंसिल को फंसाना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये पहले एकदम वो निडल जैसा होता है, सुई जैसा होता है, ये जो इसका निप होता है ना, ये बिल्कुल बहुत शार्प होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे दूसरा वाला होता है उसमें हम पेंसिल को फंसाते हैं, और एक नट होता है जिससे हम उसको ना टाइट करते हैं, ठीक है। पेंसिल डालो और उसके बाद उसको टाइट कर दो, फिर इसको जो ये वाला होता है ना, जो निडल की तरह होता है, उसको एक जगह फिक्स कर दो, एक जगह फिक्स करके, और फिर आप उसको गोल गोल घुमाओगे तो पेंसिल से ऑटोमेटिकली एक सर्कल बन जाता है। क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है तो ऑटोमेटिकली एक सर्कल उसमें आपको बन जाएगा, अगर आप उसको सेम डिस्टेंस पे ऐसे घुमाओगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर है मेक द फॉलोइंग डिजाइन्स, ऐसा आपको डिजाइन्स बना के ट्राई करना है, ठीक है। कंपास ले लो, क्योंकि कंपास का तो यूज अब होने ही वाला है आपके लिए। अब है लुक एट द कारपेट डिजाइन, इस कारपेट के डिजाइन को देखो, अब ब्यूटीफुल सर्कल, राइट। एक यहाँ पर सुंदर सा आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ना। तो ये किस तरीके से बना है, मार्क द सेंटर, इसका सेंटर कौन सा है, ऑब्वियसली यही है इसका सेंटर, है ना। रेडियस एंड द डायामीटर ऑफ द सर्कुलर डिजाइन विथ एनी कलर ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सपोज करो कि ये कलर ले लिया, अब इसका जो डायामीटर होता है वो बिल्कुल हाफ होता है ना। तो ये हो गया इसका डायामीटर, और इसका हाफ सिर्फ हम हाफ बनाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर रेडियस, और ये पूरा होता है यहाँ पर डायामीटर, है ना, ठीक है। ये आर ई है ना। तो ऐसा ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यही मार्क करना था, कर दिया हमने। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे है लुक एट द व्हील, अब इस व्हील को देखो आप, ऑल व्हील्स लुक लाइक, ऑल व्हील्स लुक लाइक अ सर्कल, है ना। सारे के सारे व्हील्स जो है वो एक सर्कल की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो सब सर्कल की शेप के हैं, है ना, ठीक है। तो द नेम द व्हील विथ द लॉन्गेस्ट रेडियस, सबसे ज्यादा किसका, देखो यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे 4 सर्कल्स हैं, है ना, मतलब व्हील्स हैं, हम इसको सर्कल मान लेते हैं, यहाँ पे सबके नेम दिए हुए हैं। अब सबसे लॉन्गेस्ट रेडियस किसका होगा, देखो ऑब्वियसली जब इसका इतना साइज बड़ा है तो इसी का सबसे ज्यादा रेडियस भी होगा, है ना। या फिर आप इसको स्केल से मेजर भी कर सकते हो डिस्टेंस को, और ऐसे इजीली बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रेडियस होगा वो सबसे ज्यादा होगा एज माई एस्टिमेशन, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसका ज्यादा होगा, बाकी जब आप उसको मेजर करके देखोगे तो क्या पता इसके डिस्टेंस कम भी आ जाए, है ना। जिसको डाउट हो रहा है वो इसको मेजर करके देख सकता है, ठीक है। सबके रेडियस को मेजर कर लो, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ व्हील बी, क्योंकि भाई मुझे तो उसी का रेडियस सबसे ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इसका साइज भी बहुत बड़ा है। जब ऑब्वियसली जब साइज बड़ा है तो रेडियस बड़ा होगा ही, है ना। अब शॉर्टेस्ट रेडियस किसका होगा, यहाँ पर जो साइज में सबसे छोटा होगा इसका, दैट मींस व्हील डी का, है ना, व्हील डी का।
अब यहाँ पे है लॉन्गेस्ट डायामीटर, जब रेडियस ही इसका सबसे बड़ा है तो ऑब्वियसली डायामीटर तो रेडियस का डबल होता है, तो यहाँ पर विल बी ही इसका ही जो डायामीटर होगा वो सबसे बड़ा होगा, और शॉर्टेस्ट डायामीटर इसी का होगा सेम विल डी का। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पर है पजलिंग शेप्स, यहाँ पर शेप्स को पजल कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आइडेंटिफाई द हिडन शेप्स एंड राइट देयर नेम्स। अच्छा, यहाँ पर देखो आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। एक तो मुझे यहाँ पर सिलेंडर दिखाई दे रहा है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका आंसर। मुझे एक सर्कल दिखाई दे रहा है, तो सर्कल का नाम लिख दिया मैंने, है ना। एंड मुझे सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर लिख दिया। एक मुझे यहाँ पर ट्रायंगल भी दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का भी नेम लिख दिया। मुझे स्क्वायर भी दिख रहा है, स्क्वायर का भी नाम लिख दिया मैंने। एंड रेक्टेंगल भी दिख रहा है, रेक्टेंगल का भी नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, और मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओवल शेप दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे ओवल भी लिख दिया। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, और कौन सा शेप है, सब हो गया ना, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सिलेंडर, स्फेयर, और क्या बच गया, हो गया। ठीक है, और होगा अगर आपको दिख रहा है, मैं बहुत पास में हूं ना इसके स्क्रीन के, तो क्या पता मुझसे एक आध शेप रह गया हो, तो अगर आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे और नेम्स लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना, है ना। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है, ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 1 स्क्वायर एंड 2 ट्रायंगल्स। हमें एक लाइन बनानी है जिससे कि ये दो किस में हो जाए, अच्छा 2 लाइंस बनानी है जिससे कि इसमें एक तो स्क्वायर बन जाए और 2 इसमें ट्रायंगल्स बन जाए। तो ऐसे हमें 2 लाइंस कहाँ पे बनाने हैं, तो देखो अगर हम इस एक लाइन यहाँ पे बनाते हैं, एक लाइन यहाँ पे बनाते हैं, तो इसका देखो एक इक्वल डिस्टेंस पे स्क्वायर बन गया, है ना। और यहाँ पर एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये और ये, है ना, तो यहाँ पे एक स्क्वायर भी बन गया और एक नहीं 2 ट्रायंगल्स भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 3 ट्रायंगल्स। हमें 2 लाइन बना के इसको 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है। तो देखो एक तो इसका हाफ ही होगा, है ना, तो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, और दूसरे के लिए हम यहाँ पे मिड में एक लाइन बना देंगे जिससे कि एक ट्रायंगल ये बन गया एंड एक ट्रायंगल ये बन गया। ठीक है, आप लाइन यहाँ पे भी बना सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे बनाया तो आप भी यहीं पे बनाओगे, आप भी यहाँ पर भी बना सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइंस टू शो द कट्स नीडेड ऑन द शेप्स इन द लेफ्ट कॉलम टू गेट द स्मॉलर शेप्स ऑन द राइट। अच्छा, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ लाइंस टू शो द कट, हमें लाइंस बनानी है ताकि यहाँ पर कट्स दिखाई दे इस तरीके के जो यहाँ पे हमें साइड में दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, अब ट्रायंगल्स में 2 साइड हमें चाहिए, तो 2 इस तरीके साइड हमें यहाँ दिख रहा है, तो हम एक कट यहाँ बनाएंगे, एक कट यहाँ पे बनाएंगे, तो ये हो गए 2 ट्रायंगल्स एंड ये हो गया यहाँ पर एक रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल एंड 2 ट्रायंगल्स, इसके कट बन गए, है ना। अब हमें सेम इसका बनाना है जिससे हमें ये वाले कट्स मिल जाएं, तो ये होगा, इसमें लाइंस ऐसे बनेंगी एंड ये बन गया ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल ये रहा, इसका ट्रायंगल ये रहा, एंड ये एक पार्ट यहाँ पर ये है, दूसरा पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें ये कट्स यहाँ पर बन गए, है ना, आगे समझ में। ठीक है, इसके बाद हमें इस ट्रायंगल में कट्स लगाने हैं, जाकि हमें चाहिए ये एक 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सागन, एक बड़ा सा ट्रायंगल चाहिए और 2 छोटे छोटे से ट्रायंगल। तो 2 छोटे छोटे ट्रायंगल तो हमें यहाँ पर ही किसी कॉर्नर पे मिलेंगे, है ना, या तो ये वाला ले लो, ये वाला, या फिर ये वाला ले लो, कोई से भी 2 पे हम यहाँ पर कट लगाएंगे। अब हमें एक बड़ा ट्रायंगल चाहिए और एक हेक्सागन चाहिए, तो अगर ये हो गया, ऐसे बनाया, ये लाइन मैंने ऐसे बनाई यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एक बड़ा सा ट्रायंगल, और यहाँ पर ये एक मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर मुझे एक ये हेक्सागन ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ बन गया ना, ठीक है बन गया है ना। तो हम यहाँ पर कट्स ऐसा ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बन गया हेक्सागन, दो छोटे छोटे से ट्रायंगल्स ये रहे और एक बड़ा सा ट्रायंगल इधर है, ठीक है। चलो अब इसके बाद है यहाँ पर कार्ड गेम। तो यहाँ से अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तो अगर आपको देखो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा ट्राई करूंगी कि हम पूरे चैप्टर को खत्म कर दें। मैं यहाँ पे चैप्टर खत्म करने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ गया तो आप आगे के क्वेश्चंस भी खुद से पढ़कर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको खुद से पढ़कर खुद से आप ट्राई करो कि आपसे वो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, ताकि आपका जो IQ लेवल है वो थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। सोचो आप, थिंकिंग पावर आपकी बढ़े। यहाँ पे मैंने जितना भी आपको बताया है उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से, ठीक है। और आपको एक कंपास जरूर लेना है जिसमें आप उसको बनाने का, उसमें सर्कल्स कैसे बनाते हैं, उससे हम डिजाइन्स कैसे बनाते हैं, वो आपको सीखना है, ठीक है। तो वो आप ले लेना एंड ट्राई करना बनाने का, जो भी डिजाइन्स वगैरह आपसे बन जाए, ठीक है। इसके आगे का भी आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। इसके आगे का अगर आपसे कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी ऐड नहीं है वो बच्चा ग्रुप में ऐड हो सकता है। आपको लिंक व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड इससे पहले हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं ABC, वो सब आपको, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चैप्टर को अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चैप्टर खत्म जल्दी नहीं करना है, हमें चैप्टर को समझना ज़रूरी है, ठीक है। जल्दी चैप्टर खत्म करने का टंटा तो आपके स्कूल में है ना, स्कूल में तो मैम करा ही देंगी जल्दी खत्म, लेकिन अब स्कूल से तो सिलेबस खत्म, लेकिन कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से समझो इधर, है ना। तो दोनों चीज़ें आपकी एक साथ चल जाएंगी। तो ऐसा आप कर सकते हो। एंड अगर किसी को कुछ डाउट है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको समझ में आया हो। बाकी अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको इतना ही, इससे भी ऊपर तक पूरा आपको प्रैक्टिस करना है। मैथ्स में प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।